अब हम उनसे बुलाने जा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन कृष्ण गोपाल गुरुजी से। तो जिस वक्त गामा साहब को वर्ल्ड चैंपियन का सम्मान दिया गया था, कुश्तियाँ होती हैं तो उसमें हार सुनिश्चित है। हमने बोइंग 737 560 कुंटल वजन का हवाई जहाज 6 जनवरी को मैंने पहली बार देखा। कमाल की बात है दर्शकों, 56 साल की एज, जज्बा 16 साल के एक नौजवान का। गाड़ियों की बोली बकरों की तरह लगती है, जरा सामने बैठ के तो देखो। दोस्तों अभी हमने कृष्ण गोपाल गुरुजी से इनके खेल से जुड़े जीवन की पूरी बातों से आपको रूबरू कराया। लेकिन दोस्तों इस बीच आपने कृष्ण गोपाल गुरुजी की कुछ बातों पे अगर गौर किया हो तो ये अक्सर अपनी हर बात में हनुमान जी का नाम ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही हनुमान जी, वही संकट मोचन बजरंगबली जिन्होंने खुद स्वयं श्री राम को भी कई बार संकटों से बचाया। और कृष्ण गोपाल गुरुजी के भी अगर गुरु कहे जाएं या उनके प्रेरणा स्रोत कहे जाएं तो शब्दों से ये मालूम पड़ता है कि वो भी बजरंगबली ही हैं। तो क्या कारण है कि इन्होंने बजरंगबली को अपना गुरु माना, उनको प्रेरणा स्रोत माना, और इन मालाओं का क्या राज है जो आप इनके गले में पिछले काफ़ी देर से देख रहे हैं? क्योंकि ऐसी मालाएं अक्सर या तो किसी संत, किसी ऋषि मुनि, किसी तांत्रिक के गले में ही पाई जाती हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के गले में इनका क्या रोल है? क्या इनका कोई और भी दूसरा ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज नहीं जानता? हम उस व्यक्तित्व से भी आपको रूबरू कराएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर इनको गुरु शब्द का नाम कैसे मिला, क्या कारण है कि इनको गुरु शब्द का नाम मिला, कृष्ण गोपाल से कृष्ण गोपाल गुरुजी बन गए ये वर्ल्ड चैंपियन। इन सब बातों से पर्दा उठाएंगे हम आपके साथ। हमारे साथ हैं कृष्ण गोपाल गुरुजी। तो चलिए हम आपको इनके धार्मिक, तांत्रिक और भगवान बजरंगबली से जुड़े पन्नों से पर्दा उठाने के लिए लेके चलते हैं एक उनके ही द्वारा बनाए गए एक ऐसे स्थान पर, जो स्थान आने वाले समय में बुंदेलखंड का कहें या मध्य प्रदेश का कहें या हम तो ये कहें भारतवर्ष का शायद एक बड़ा धार्मिक स्थल बनने वाला है। ऐसा स्थान बनने वाला है जो शायद अपने आप में बहुत दुर्लभ स्थान होगा, और उसके लिए इनका आगे का जो प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें और इन मालाओं से जुड़ी इनके जो गुरु शब्द के जुड़ने से रिलेटेड सारी बातें हैं, उनसे हम पर्दा उठाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कृष्ण गोपाल गुरुजी से, जो वर्ल्ड चैम्पियन हैं, और इनके उस राज से, जीवन के उस राज से पर्दा उठा रहे हैं हम कि आखिर गले में इन मालाओं का क्या राज है, इस धार्मिक स्थल के निर्माण के पीछे का क्या कारण है, भगवान बजरंगबली से प्रेरणा मिली आपको, उसका क्या कारण है, आपके नाम के साथ गुरु शब्द जोड़ा, इसका क्या कारण। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि कृष्ण गोपाल जी, जैसा आपके नाम के साथ गुरु शब्द जुड़ा, इस गुरु शब्द के पीछे का क्या कारण है? क्यों आपने अपने नाम के साथ गुरु शब्द जोड़ा, और ये कहाँ से जोड़ा आपने, कब से जोड़ा? ये नाम बचपन में, चूँकि मैं पीताम्बर बीट में जाता रहा जी, तो उस समय मैं 9-10 वर्ष की मेरी आयु होगी, तो पीताम्बर बीट के ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये, मैं काफ़ी उद्दंड रहा बचपन में, बहुत ज़्यादा शैतान थे, यानी मेरे परिवार के लोग तो परेशान थे ही, जहाँ मैं जाता था वही परेशान हो जाते थे। तो पीताम्बर बीट पर मेरी बड़ी शिकायतें होती थी महाराज जी से कि ये बहुत शैतानी करता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा था कि इसके साथ पूर्व जन्मों से बजरंगबली हैं, ये सीधा बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी की कृपा है, सीधा बैठ ही नहीं सकता ये। और बोले ये अभी कर रहा है, ये पूर्व जन्मों से हनुमान जी की इसके ऊपर कृपा है, इसी जन्म में हनुमान जी इसके यहाँ स्वयं चल के आ रहे हैं। ये चमत्कार है कि आज घर में पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हैं, वो 5.5-6 फीट के हैं, अष्टधातु के। अंजनी माता है, वृद्ध रूप है। और उनने कहा था आने वाले समय में पहलवानों की परंपरा होती है कि जब आदमी सीनियर हो जाता है, गुरु बन जाता, और इसके साथ हनुमान जी की कृपा इसके ऊपर है, तो कृपा करो गुरुदेव की नहीं, तो इसके ऊपर गुरु के रूप में हनुमान जी ने कृपा की है, तो आने वाले समय में ये भी गुरु बनेगा। तो स्वामी जी के द्वारा दिया गया ये नाम है मुझे। तो दोस्तों आपने देखा, आपने बताया कि जो पीताम्बरा पीठ एक सिद्ध पीठ है, पूरी भारत भूमि का वो पीठ जिसने बड़े बड़े युद्ध जिता दिए, बड़ी बड़ी लड़ाइयों को भारत में जिताया, वो पीताम्बरा पीठ के गुरु जो स्वयं
लोगों के लिए बड़े इष्ट थे, उन्होंने खुद ये बात कही कि इनके अंदर हनुमान जी की शक्तियाँ हैं, हनुमान जी से इनका पूर्व जन्म का नाता है। और असीमित शक्ति भी इस बात का प्रमाण है कि असीमित शक्ति के मालिक तो साक्षात हनुमान जी ही रहे हैं, और वो असीमित शक्तियाँ इनके अंदर देखने को मिली हैं तमाम खेल के दौरान। इसलिए इनको उस दौरान जो पीताम्बरा माई के गुरु थे, उन्होंने ही इनको नाम गुरु का दिया, और वहीं से इनके नाम के साथ जुड़ गया कृष्ण गोपाल गुरु जी। चलिए अब हम पूछते हैं कि इन मालाओं के पीछे का क्या राज है, क्योंकि ये मालाएं अक्सर मैंने ऐसी मालाएं, रुद्राक्ष की माला, तमाम मालाएं, ये अक्सर हमने साधु संतों के, सन्यासियों के और ज़्यादातर तांत्रिकों के गले में देखी है। तो इनके पीछे का क्या राज है, आखिर इन मालाओं से क्या जुड़ा रहस्य है, थोड़ा सा उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। क्योंकि इन मालाओं का राज ये है कि जैसे ये रुद्राक्ष, ये दुनिया के दुर्लभतम एकमुखी रुद्राक्ष हैं। ये मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के किसी शंकराचार्य, मठाधीश या किसी के पास नहीं है, ये मेरे पास हैं। और ये आए कहाँ से इसका पता मुझे भी नहीं है। ये जितनी चीज़ें मेरे पास हैं सब ये बतौर सम्मान भेंट की गई हैं मुझे। कहाँ से दी, कैसे आई, ये हनुमान जी जानते हैं, क्योंकि इतनी दुर्लभ चीज़ें कोई वैसे तो खरीद तो मैं सकता नहीं हूँ। ये बतौर सम्मान मुझे गिफ्ट में किसी सन्यासी या कोई ना कोई दे गया, तो मैं जानता हूँ ये हनुमान जी पहुँचा रहे हैं मेरे पास। आपने देखा कि ये सारी मालाएं जो हैं दुर्लभ मालाएं हैं। इनमें एक मुखी रुद्राक्ष जैसी माला भी है, जो कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष जल्दी मिलता है, लाइनिंग से मुख चलता है जी। एक मुखी रुद्राक्ष जल्दी लोगों को हासिल नहीं होता है, और ये सारी मालाएं अपने आप में दुर्लभ हैं। ये सारे रत्न दुर्लभ हैं, जो इन्होंने कभी खरीदे नहीं, परचेज नहीं किए। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी संत, महात्मा या किसी सन्यासी जैसे लोगों ने इनको भेंट की, जो आज इनकी गले की शोभा बढ़ाती हैं और अपने आप में इनको एक हनुमान जी का परम भक्त साबित करती हैं। चलिए अब हम जानते हैं इन। अभी कुछ वर्षों पहले हमें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक शोध संस्थान अकेडमी है, उसके द्वारा मुझे हनुमान हठ तंत्र साधना और खेल क्षेत्र में मुझे डीलेट अवार्डेड किया गया था 2012-13 में। दोस्तों ये बड़ी एक उपलब्धि है कि हठ तंत्र के तंत्र में जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हठ तंत्र बड़ा कठिन होता है, और आपने हठ तंत्र में भी डीलिट की उपाधि हासिल की है। आपके पास ऐसी कई और भी प्रतिभाएं हैं, कई और भी ऐसी बातें हैं आपसे जुड़ी जिन पर से हम पर्दा उठाते हैं। तो अभी हम आपसे एक बात और पूछना चाह रहे हैं कि जैसा हम देख रहे हैं कि आपने अपने ये इधर स्थान पर एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, इसमें भव्य फ़ोटो दिख रही है हनुमान जी की, बड़ी विराट स्वरूप की फ़ोटो दिख रही है। आप परम पूज्य किसी स्वामी जी की भी फ़ोटो दिख रही है, और 11 मुखी रुद्र भगवान शिव का भी मूर्ति दिखाई दे रही है। तो ये सब क्या है, और इसके पीछे की क्या योजना है या क्या कारण है? ये क्या की सबसे बड़ी मेरी ये है कि हनुमान जी कई वर्षों से मुझे स्वप्न बोल रहे थे कि तू 11 मुखी रूप में विराजमान कर, तू यहाँ 11 मुखी रूप में विराजमान कर। तो मैं, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं तो मेरी नहीं थी, है भी नहीं, तो हनुमान जी कहते रहे थे प्रभु हम अगर मंदिर की तैयारी करेंगे भी तो मदद कौन करेगा, और दूसरी जगह बहुत चाहिए, छोटी जगह में तो होगा नहीं। लेकिन मैंने कहा मंदिर का हम जब ही तैयारी करेंगे, जब ही सोचेंगे, जगह हम खुद अपनी खरीद लेंगे। तो हनुमान जी के पास ये जगह मैंने पर्सनल हनुमान जी ने मुझे दिलवा दी, तो ये मंदिर की शुरुआत हुई। अब चूँकि ये मंदिर जो हनुमान जी का बन रहा है, ये 11 मुखी हनुमान जी हैं, जो इस धरती की प्रथम प्रतिमा है। 11 मुखी हनुमान जी और 11 मुखी शिव जी, क्योंकि शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी हैं, तो 11 मुखी हनुमान जी हैं। और दूसरा ऐसा मेरा मानना है कि 10 दिशाओं में 10 मुख हनुमान जी के हैं, और 11वीं दिशा जो ऊपर की ब्रह्मांड की, उसको कंट्रोल की हनुमान जी बैठे हुए हैं। तीनों लोकों के स्वामी हनुमान जी हैं। तो ये जो यहाँ विराजमान हो रहे हैं, ये महाराजा धराज, त्रिलोकी महाराजा धराज के रूप में विराजमान हो रहे हैं। अभी भारत में एक मंदिर है अयोध्या में, जहाँ भगवान हनुमान जी राजा के रूप में पूजे जाते हैं, दूसरा दतिया में होगा, और ये विश्व का प्रथम मंदिर है। ये प्रतिमा हनुमान जी की जो बन रही है अष्टधातु की, ये 151 कुंटल इनका वजन है, अष्टधातु से निर्मित है, और 21 फीट इनकी ऊंचाई है। और भगवान शंकर की जो प्रतिमा बन रही है, वो 11 मुखी प्रतिमा बन रही है, ये 111 कुंटल की है। दोस्तों ये कितनी दुर्लभ बात है, ये इतने बड़े बड़े संकल्प करना, इतनी बड़ी बड़ी बातों को तय करना, इतना किसी एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती है। 11 मुखी हनुमान जो विश्व का पहली मूर्ति है, जैसा इन्होंने बताया इस धरती पे इससे पहले शायद 11 मुखी कोई हनुमान नहीं है, और वो भी अष्टधातु की 21 फुट ऊंची मूर्ति बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बनवाना। और
साथ साथ शंकर जी का भी 11 मुखी शिवलिंग तैयार कराना, ये पूरे विश्व में, पूरी धरती में कहीं नहीं है। और आने वाले समय में अगर हम कहें कि ये बहुत बड़ा पर्यटन का भी, बहुत बड़ा धर्म का भी क्षेत्र बनेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। चलिए अब हम एक चीज़ और जानते हैं। अक्सर मेरे मन में बड़ी देर से एक विचार उठ रहा है कि जब भी मैंने बात की है, आपने हमेशा हनुमान जी का जिक्र करते हुए ये बात कही कि मुझे हनुमान जी ने प्रेरणा दी, मेरे सपन में हनुमान जी आए, मुझे ये बताया, मुझे वो बताया। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी राजनीतिक व्यक्ति, किसी खिलाड़ी या किसी अधिकारी को भी आपने हनुमान जी से सुनी हुई बात या आपके सपने में आए हो, आपने कुछ उनकी मदद की हो और कुछ ऐसा करिश्मा हुआ हो जो अपने आप में सत्य साबित हुआ हो और जिसका प्रमाण हो रहा हो? अभी तक ऐसे हजारों उदाहरण रहे मेरी ज़िंदगी में, जिनमें हजारों लाखों लोगों की हनुमान जी के पास ही मैंने मदद की और मदद हुई है उनकी। और अभी लेटेस्ट उदाहरण है छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री बनी भूपेश बघेल, इनको मुख्यमंत्री बनाने वाला अकेला व्यक्ति मैं हूँ। 70 दिन का अनुष्ठान मैंने किया था और ये मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ गए। मगर अफसोस की बात है, राजनीतिकों की जो सोच होती है उनने भी वही किया। उनने हनुमान जी का वचन लेके उनके मातहत जो है उनने ये संकल्प लिया था कि जिस दिन कुर्सी पे बैठ जाएंगे उस दिन हम जो है हनुमान जी के लिए बहुत कुछ करेंगे यहाँ के। वो करना तो छोड़िए, जो उसमें उनके अनुष्ठान में खर्चा हुआ वो भी नहीं दिया पूरा। आखिर सोच इनने अपनी राजनीतिक दिखा दी, ये एक दुर्भाग्य की बात है। इनसे पहले मध्य प्रदेश के दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने थे श्रीनिवास तिवारी करके। मैं उनको 1 महीने पहले बोल के आया था कि दादा तिवारी जी, जिस दिन आप कुर्सी बैठेंगे, मंगलवार और शनिवार को निर्विरोध चुन लिए जाए, निर्विरोध चुन लिए गए थे। और बहुत से राजनीतिकों के लिए मैंने कार्य किए हैं। अच्छा, ये इन सब बातों का क्या कभी कोई प्रमाण आपके पास मौजूद रहा है या? अच्छा, वगैरह सब कुछ है मेरे पास। इसके अलावा हम एक बात और जानना चाहेंगे कि हमें ऐसा जानकारी मिली है, विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य में भारत के इसरो ने चंद्रयान भेजा था जी चंद्रमा पर, लेकिन वो विक्रम लैंडर कहीं गायब हो गया था। वो चंद्रयान जो वो पूरा सफल नहीं हो पाया था और उसको लेके तमाम बातें उठी थी कि वो कहाँ गया, कैसे गया। इसको लेकर हमें कहीं से चर्चा में जानकारी मिली कि उस पर भी आपने कोई प्रकाश डाला था, आपको हनुमान जी ने प्रेरणा दी थी। तो क्या उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई बात है, उसमें कितनी सत्यता है, उसको जरूर दर्शकों को बताएं। जिस दिन ये विक्रम लैंडर गुम हुआ था उसकी पूरी मैं ओपनिंग देख रहा था मैं, तो जब मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो एकदम फेल हो गया, तो रात में लगभग 2:30-3 बजे थे। 3 बजे मैं नहा धो के मंदिर आया और मंदिर आके हनुमान जी बैठा और हनुमान जी प्रार्थना की, प्रभु क्या हो, ये इतना बड़ा जो है कि अभियान पूरी दुनिया का था और इसमें भारत का सम्मान जुड़ा हुआ है और ये असफल हुआ तो पूरे दुनिया में इसकी जो है कि हंसी जगहसाई होगी। तो हनुमान जी से ऐसा आदेश मिला कि चल तू तैयारी कर। तो सुबह मैंने 7 बजे के बाद जो अपना अनुष्ठान शुरू किया और उसमें लगभग जो है 12-13 चैनलों के मीडिया लोग आए थे। तो जब मैंने अनुष्ठान शुरू किया तो उनने पूछा मीडिया ने कि कितने दिनों में पता चल जाएगा। हमने कहा दिनों नहीं, घंटों का इंतज़ार करो, ये घंटे दर घंटे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसा मेरा अनुष्ठान शुरू हुआ और जब पूछा उनने कि कैसे कर पाए, हमने कहा इसमें केवल 3 लोगों में सबसे बड़े शक्तिशाली हैं वो हनुमान जी हैं। क्योंकि हनुमान जी बालपन में 16 लाख किलोमीटर दूर सूर्य तक पहुंच गए थे, तो ये चंद्रमा तो 4 लाख किलोमीटर दूर, इसकी तो कोई दूरी नहीं है और ये तो बहुत आसान है उनके लिए पहुंचना। तो हनुमान जी की कृपा से चमत्कार ये देखिए 17वें घंटे मालूम पड़ गया था विक्रम लैंडर यहाँ पड़ा हुआ है। उसके लिए मुझे देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं से जो एक बधाई संदेश आए थे। उन्होंने कहा कि आपकी हनुमान जी कृपा और हनुमान जी की साधना करनी है। इस युग में पता चलता है कि साक्षात हनुमान जी आपके साथ हैं। तो देखा दोस्तों, ये कितनी विचित्र बात है, कितनी बड़ी बात है कि साइंस भी जहाँ साथ छोड़ देती है, वैज्ञानिकों का सोच भी जहाँ छोटी पड़ जाती है। कहते हैं कि हनुमान जी या देवी देवता या भगवान या सनातन धर्म के देवी देवताओं, वैसे भी कहा गया है हिंदू धर्म का इतिहास आज तक कोई समझ नहीं पाया कितना पुराना है। जहाँ विज्ञान फेल होती है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है और यहाँ इनकी बात ने इस बात को साबित कर दिया कि बजरंगबली की वो प्रेरणा, वो कृपा जो इनको मिलती है, उस कृपा ने साइंस को भी पीछे छोड़ा। और इसके प्रमाण है क्योंकि मीडिया ने कवर किया, तमाम सरकारी ओहदों पर बैठे लोगों ने इनको फ़ोन करके भी बधाई दी, पूछा कि आपने जो घोषणा की थी वो सत्य साबित हुई। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी, बहुत दुर्लभ बात है।
लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है भरोसे की और विश्वास की, और विश्वास तभी पैदा होता है जब ऐसे चमत्कार, ऐसे करिश्मे सामने आते रहते हैं बराबर। जैसा कि अभी विक्रम लैंडर से जुड़ा हुआ एक चमत्कार इन्होंने हमें सामने रखा और बताया, इसको सुनकर कहीं ना कहीं हमें भरोसा भी होता है। और भारत ऐसी भूमि रही है, ऐसे संत ऋषि मुनियों की रही है जहाँ लोग त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। ऋषि वाल्मीकि इसका बड़ा उदाहरण थे, जिन्होंने रामायण तब लिख दी थी जब राम पैदा भी नहीं हुए थे। कहते उनके आगे का वर्णन उन्होंने तब कर दिया था। ऐसे तमाम ऋषि मुनि हुए हैं। दतिया भूमि का खासकर ये है कि पीताम्बर पीठ के परम पूज्य स्वामी जी महाराज का कहना था कि हिमालय की कंदराओं में आप तपस्या करें 8 वर्ष और दतिया में तपस्या करें 8 दिन, दोनों का फल बराबर है। क्योंकि दतिया नगरी जो है महाभारत कालीन नगरी है। जैसे भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के थे जरासंध, उसी तरह एक दंतवक्रेश्वर राक्षस ऋषि थे, राक्षस संत, उनके द्वारा बसाई गई थी ये दतिया। तो दतिया बड़ी सिद्ध नगरी है ये। तो यहाँ उनने चाइना के लिए अनुष्ठान किया था 1962 में, वो सफल रहा था। मेरा दावा है कि हिंदुस्तान का कोई भी राजनीतिक ऐसा नहीं है दतिया के अपना अनुष्ठान न करवा। तो कोई भी हो, वो चाहे देश की शीर्ष कुर्सी बैठने वाला हो या नीचे से उठने वाला हो, प्रत्येक के यज्ञ अनुष्ठान दतिया जरूर होते हैं। दोस्तों, ये एक बिल्कुल सत्य बात है, पत्थर की लकीर की तरह सत्य है। इसको मैं खुद भी अब बचपन से देखता आया हूँ, क्योंकि मैं दतिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। दतिया के आसी पास झांसी रहता है, 25 किलोमीटर दूर पे वहीं मैं रहता हूँ, और बचपन से सुनता आया, देखता आया, और मैं कई बार पीताम्बर पीठ दतिया गया हूँ। और शायद ही इस भारत भूमि का कोई राजनीतिक घराना हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, जो पीताम्बर पीठ कभी ना कभी ज़रूर आया है, और उसका उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि इस भूमि पर आकर वो अपने राजनीतिक करियर के लिए प्रार्थना करे, और जो भी इधर माथा टेकता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं पीताम्बरा माई। और इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको थोड़े से अतीत के बारे में बता दूं कि एक बार जब चाइना का युद्ध सन 62 में हुआ था भारत के साथ, उस दौरान में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, और उस समय देखा ये गया कि एक समय भारत हारने की कगार पे पहुंच गया था। तब यहाँ के जो गुरु थे पीताम्बरा माई के, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से आग्रह किया कि आप अगर दतिया ज़िले में बैठकर एक अनुष्ठान करें, एक यज्ञ करें, एक हवन करें, तो वो युद्ध हारते हुए युद्ध को भी आप जीत सकते हैं। और ऐसा ही कुछ पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, अनुष्ठान किया, और उसका परिणाम सामने आया। हारता हुआ युद्ध भारत जीत गया। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज घटना है। तो दोस्तों, ये जो गुरुजी ने अभी बात कही कि दतिया एक पुण्य की भूमि है, दतिया एक तपोभूमि है, एक ऐसी स्थली है भारत भूमि की कि जहाँ तप करने से, जहाँ पूजा करने से जो फल आपको बरसों में मिलता है, वो यहाँ पर कुछ ही समय में प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि हम यहाँ पर एक ऐसा मंदिर बनवा रहे हैं जो धरती का अपने आप में पहला मंदिर होगा, जहाँ हनुमान जी की अष्टधातु की 21 फुट ऊंची मूर्ति होगी, और वो भी 11 मुखी होगी, जो धरती में कहीं नहीं है। दूसरा, शंकर जी की भी अष्टधातु की मूर्ति होगी जो 11 मुखी होगी, जो धरती पर कहीं नहीं है। ऐसा बड़ा दुर्लभ मंदिर बनवाने जा रहे हैं, और ये एक धार्मिक काम है, धर्म से जुड़ा काम है। और निश्चित रूप से जब ऐसा दुर्लभ मंदिर बनेगा तो पर्यटन भी बढ़ेगा। तो ऐसे काम जो होते हैं, धार्मिक काम होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें सबका सहयोग लिया जाता है। हर व्यक्ति चाहता है ऐसे धार्मिक जगह पर हम भी अपना थोड़ा सा दान दें, हम भी उस यज्ञ का हिस्सा बने। तो हम सबसे पहले आपसे जानेंगे कि क्या इसके लिए आपने कोई समिति बनाई है, और अगर कोई इसमें आपका सहयोग करना चाहे, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी तरीके से, तो क्या आप उससे अपील करेंगे, आप उसको आग्रह करेंगे कि हाँ, वो इस यज्ञ में शामिल हो सकता है, इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकता है? क्योंकि मंदिर तो देखिए सबका होता है, मंदिर किसी का निजी तो होता नहीं है। और हमारा ऐसा मानना है कि मंदिर हजारों साल के लिए होता है, आदमी सीमित समय के लिए होता है जी। और मंदिर जन भावना और जन सहयोग से ही बनते हैं। किसी के व्यक्तिगत रूप से तो मंदिर शायद कोई नहीं बनाता है जी। तो अगर कोई अपनी स्वेच्छा से अगर कुछ करना चाहता है, या उसमें श्रम दान, धन दान, आर्थिक दान देना चाहता है, तो स्वागत है उसका। तो इसके लिए क्या आपने कोई समिति का भी निर्माण किया है? कोई समिति आपने गठित की है? नहीं, अभी समिति की निर्माण नहीं की समिति। लेकिन आप भविष्य में करेंगे कोई समिति? हाँ, करेंगे, उम्मीद है। मैं इसका बहुत जल्दी ट्रस्ट बनाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के कब्जे में रहिए। जी। समाज के लिए हो। अच्छा, इसमें आप चाहेंगे कि लोग आपको आर्थिक वो दें, तो सहयोग दें, तो क्या आप समिति के माध्यम से लेंगे कि आप सीधे
सहयोग लेना पड़ता समिति तो मेरी है नहीं, और मंदिर का निर्माण भी हमें शुरू करना है। अगर वो सहयोग करते हैं, सामान के रूप में करते हैं, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन शुरू होना है तो वो सरिया के रूप में भी कर सकते हैं, सीमेंट के रूप में कर सकते हैं, मटेरियल के रूप में कर सकते हैं। अगर वो सहयोग करते हैं तो स्वागत है उनका। तो दोस्तों, अभी हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इस मंदिर के निर्माण में जो भी लोग सहयोग करना चाहें, हम अपने डिस्क्रिप्शन में गुरुजी का वो नंबर भी देंगे, पेटीएम नंबर भी देंगे। आप चाहें तो वहां जाकर पेटीएम के माध्यम से इनका सहयोग कर सकते हैं, या डायरेक्ट आकर आप नगद चेक के माध्यम से या सामग्री के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, धार्मिक काम है, और इसमें जितना सहयोग मिल जाए, और अगर ऐसे धर्मात्माओं को, ऐसे समाज सेवियों को सहयोग मिलता रहा तो देश में तमाम गरीबों की गरीबी भी दूर होगी, बहुत से लोगों का पेट भी भरेगा, बहुत से लोगों के रोग भी दूर होंगे, और बहुत से लोगों के जीवन का उद्धार भी होगा। तो हमें बढ़ चढ़ कर ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए, और सरकारों से भी, और सरकारी नुमाइंदों से भी, प्रशासन से भी, और नेतृत्वकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि हमारी स्टोरी का जो मुख्य उद्देश्य था कि गुमशुदा वर्ल्ड चैंपियन बताने का, कि ऐसी प्रतिभाओं को जो लोगों ने गुमशुदा बना दिया है, कृपया इनके तरफ सरकार अपना नज़रिया बदलें, इनको लाइमलाइट में लाएं, और इनके लिए और इनके वंशजों के लिए जो सहयोग हो सकता है वो करें, और एक प्रेरणा दें आने वाली पीढ़ी को, आने वाले खिलाड़ियों को, जो ये प्रेरणा ले कि हमें भी इनके जैसा खिलाड़ी बनना है, इनके जैसा एक वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तो दोस्तों, एक बड़ी पुराना शेर है, मुझे याद आता है इनको देखकर, इनसे चर्चाएं कर कर। वो शेर के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि कुछ कर गुजरने का इरादा बनाकर तो देखो, कुछ कर गुजरने का इरादा बनाकर तो देखो, सपनों की दुनिया सजा कर तो देखो, तुमको ना मिल जाए जो मंजिल तुम्हारी, यकीन हम पर बना कर तो देखो। दोस्तों, आज की हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।